आब हयात यीशु बिन सिराख 24वां बाब। हिकमत की तौसीफ खुद। हिकमत अपनी तौसीफ करेगी और अपनी उम्मत के दरमियान फ़ख्र करेगी। वो हक ताला की जमात में अपना मुंह खोलेगी और उसके लश्करों के सामने फ़ख्र करेगी। उसकी अपनी उम्मत में उसकी ताज़ीम होगी और मुक़द्दसीन के दरमियान उसकी तमजीद की जाएगी। तमाम बरगज़ीदों में उसकी हम्द होगी और मुबारक लोगों की तरफ से मुबारक कही जाएगी। मैं तमाम मखलूक़ात में अव्वल मौलूद होकर हक ताला के मुंह से निकली। मेरा कलाम ये हुआ कि आसमान में अबदन नूर चमके और तमाम ज़मीन को मैंने कोहर की तरह ढांप लिया। और मैं बुलंदियों में सकूनत पजीर हुई और बादल के सुतून पर मैंने अपना तख्त बनाया। मैं अकेली ही आसमान के दायरा में दौड़ी और समुंदर के गहराओं में दाखिल हुई और दरिया की अमवाज और तमाम ज़मीन पर चली हूँ। और हर उम्मत और हर कौम पर मेरी हुक्मरानी थी। और मैंने अपनी ताकत से बड़ों और छोटों के दिलों को पामाल किया और उन सब में मैंने आराम की तलाश की और मैं खुदावंद की मीरास में रहूंगी। तब तमाम चीज़ों के खालिक ने मुझे हुक्म दिया और जिसने मुझे बनाया उसने मेरे मस्किन को अपनी आरामगाह मुकर्रर किया और मुझसे कहा कि तेरी सुकूनत याकूब में और तेरी मीरास इसराइल में हो। ज़माने से पेशतर और शुरू में मैं पैदा की गई और ज़माने के अंजाम तक मैं रहूंगी। और मैंने मुकद्दस मस्किन में उसके सामने खिदमत की है। और मैं सेहून में कायम हुई और मुकद्दस शहर में आराम किया और मेरी सल्तनत यरूशलेम में थी। और मैंने मुअज़्ज़ज़ उम्मत में जड़ पकड़ी, यानी खुद खुदावंद की मीरास और उसकी मिल्कियत के बीच में। लुबनान के देवदार की तरह और कोहे हरमून के सरू की मानिंद मैं बुलंद की गई, ऐन जद्दी के खजूर के दरख्त की तरह और यरीहू के गुलाब के पौधे की मानिंद। मैदानों के सरसब्ज जैतून की मानिंद और पानी की राह पर चनार के दरख्त की तरह। मेरी खुशबू दारचीनी और इतर के ज़िमात की तरह फैली और मेरी महक खालिस मुर की मानिंद मुंतशिर हुई। सलाजीत और संगे जज़ा और समग तीब की मिसल और मस्किन में लोबान के धुएं की मानिंद। मैंने तारपीन के दरख्त की मानिंद अपनी टहनियाँ फैलाईं और मेरी शाखें इज़्ज़त और नेमत की शाखें हैं। मैंने ताक की तरह लताफत की शाखें निकाली और मेरे फूल इज़्ज़त और दौलत के फल बने। मैं ज़ेबा, मोहब्बत, खौफ, इल्म और पाक उम्मीद की माँ हूँ। राह की तमाम नेमत और सदाकत और ज़िंदगी की सब उम्मीद और फजीलत मुझ में है। ऐ मेरे चाहने वालों, मेरे पास आओ और मेरे फलों से सैर हो जाओ, क्योंकि मेरी याद शहद से ज़्यादा शीरीं और मेरी मीरास छत्ते से ज़्यादा लजीज है। और मेरी याद ज़मानों की पुश्तों में बाकी रहेगी। जो मुझे खाएंगे वो मेरी तरफ भूखे लौटेंगे और जो मुझे पिएंगे वो प्यासे वापस आएंगे। जो मेरी बात सुनेगा वो शर्मिंदा ना होगा और जिन्होंने मेरी हिदायत पर अमल किया वो गुनाह ना करेंगे। जो मेरा बयान करें वो अबदी ज़िंदगी पाएंगे। ये सब बातें हक ताला का अहदनामा और सदाकत की मार्फत हैं, यानी वो शरीयत जिसे मूसा ने अदल के अहकाम की बाबत याकूब की जमातों की मीरास के लिए सादिर फरमाया। उसने अपने बंदे दाऊद से वादा किया कि उसमें से एक ताकतवर बादशाह बर्पा करेगा जो अबदन जलाल के तख्त पर बैठेगा, जो फैशून की तरह और नए फलों के दिनों में दजला की मानिंद हिकमत की भरपूरी बख्शती है, जो फुरात की मानिंद और फसल के दिनों में उर्दन की मिसल
فہم سے معمور کرتی ہے، جو دریائے نیل کی مانند اور انگور کی پیداوار کے وقت جیہون کی طرح معرفت انڈیلتی ہے۔ پہلے نے اس کا پورا علم نہیں رکھا اور آخری اسے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے خیالات سمندر سے زیادہ وسیع اور اس کی مشورتیں بحر محیط سے زیادہ گہری ہیں۔ میں شاخ کی طرح دریا سے نکلا ہوں، جس طرح نہر کسی باغ میں بہہ جاتی ہے۔ میں نے کہا، میں اپنے باغیچے کو پانی پلاؤں گا اور اپنی کیاری کی آب پاشی کروں گا۔ اور دیکھ، میری نہر دریا ہو گئی اور میرا دریا سمندر بن گیا۔ میں تادیب فجر کے نور کی مانند سب پر چمکاؤں گا اور اسے دور دور تک ظاہر کروں گا۔ میں زمین کی سب گہرائیوں میں داخل ہوں گا اور تمام سوئے ہوئوں پر نظر کروں گا۔ میں ان کو اور ان سب کو منور کروں گا جو خداوند پر امید رکھتے ہیں۔ میں تعلیم کو نبوت کی مانند بہاؤں گا اور زمانوں کی پشتوں کے لیے اسے پیچھے چھوڑوں گا۔ دیکھو، میں نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ حکمت کے تمام متلاشیوں کے لیے محنت کی۔